श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है इस हमारी भगवत गीता की कक्षा में। और कल हमने किया था श्लोक नंबर 3.12। तो कल जो हमने डिस्कस किया था, बताएं आप क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए थे, तो समराइज जल्दी से बताएं कुछ पॉइंट्स। यस, उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कल हमने डिस्कस किया था कि यज्ञ से प्रसन्न होकर ही देवता हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और जैसे ही हमने कृष्ण को भूलकर स्वतंत्र रूप से भोग करने की इच्छा की, तो हमें माया देवी पकड़ लेती है और हमें छोटे जगत में खींच लेती है। और अपने भोगों को भोगने की हमारी दो विधियां हैं। या तो नंबर एक, या तो हम पशुओं की तरह अपने भोग इच्छाएं पूरी करें, लेकिन इस विधि से दोबारा मनुष्य जीवन कभी नहीं मिलेगा, बल्कि अंत में हम निम्न योनि में जाना पड़ेगा हमें। और दूसरी विधि ये थी कि जिससे कि मेरी इच्छाएं भी पूरी हो जाए और हम निम्न योनि में भी ना जाए, तो उसके लिए हमें देवताओं को प्रसन्न करके उनके द्वारा दिए गए भोगों को ही भोगना चाहिए। हाँ, वेरी गुड माता जी। दो विधि और बताई थी। एक तो विधि ये थी कि जिसमें नियमों का पालन करना होता है, वैदिक शास्त्रों के जो नियम है उनका पालन करेंगे, देवताओं को प्रसन्न करेंगे, तो उससे देवता प्रसन्न होकर हमें भोग की वस्तुएं देंगे और उन भोग की वस्तुओं को भोगेंगे, अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, है ना। और दूसरा ये है कि हम जो है किसी भी नियमों के पालन ना करके बस जो मन में आ रहा है वो हमें भोग करना है ना। जो हमारी इच्छा है वो करेंगे, है ना। वी आर इंडिपेंडेंट। आई एम इंडिपेंडेंट। मैं तो स्वतंत्र हूँ, जो मैं चाहूँ वो करूंगा, जो मेरे मन में मन को अच्छा लगेगा वो करूंगा, है ना, पूरा भोग करूंगा। तो उन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस बताया था कि जो अपने मन की बातों से, जो अपने मन के अनुसार चलते हैं, किसी नियमों का पालन नहीं करते, किसी शास्त्रों का पालन नहीं करते और भोग करते हैं बस, तो उनके लिए खतरा क्या है? निम्न योनियों में, है ना, उनकी दुर्गति होने वाली, नर्क लोकों में जाने वाले हैं, है ना, निम्न योनि में। और जो नियमों का पालन करते हैं, विधि विधानों के अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं को खुश करते हैं, और देवता जो है उनको आ, उनकी भोग की वस्तुएं प्रदान करते हैं और उनको भोग करते हैं, तो वो एटलीस्ट क्या होता है कि निम्न योनियों में नहीं जाते। ठीक है, और बताएं। प्रभु जी, एक पॉइंट ये था कि अगर हम कृष्णा के लिए यज्ञ करते हैं, तो हमें ये छूट मिल जाती है कि हमें किसी और देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं होती है। सभी देवता उनकी पूजा करने से हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और हम्म। भगवान ने यज्ञ को प्रोसेस इसलिए बनाया है ताकि हम सभी देवताओं का सम्मान कर सकें। यस, है ना, देवताओं का अगर हमें कुछ भी चाहिए तो देवताओं से मिलेगा, है ना, ये डिस्कस किया था। और हर देवता, ये देवता कौन है? ये देवता है भगवान के एजेंट, है ना। भगवान ने जो जो हमें भोग की वस्तुओं की जरूरत है ना, इष्ट भोगान, है ना। इष्ट भोगान मतलब क्या है कि जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, है ना, उनकी पूर्ति के लिए हमें अलग अलग देवताओं से वो चीजें मिलेंगी, है ना। अब मान लो, अभी देवता कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवता हैं, और हर देवता से कुछ ना कुछ मिल सकता है हमें, है ना। देवता एक देवता एक ही चीज हमें दे सकता है। तो अगर हमें सारी चीजें चाहिए तो फिर हमें 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, है ना। और हर देवता को प्रसन्न करने के लिए अलग तरह का यज्ञ है, उसका प्रोसेस अलग है।
जैसे सूर्य देवता को खुश करना है तो उसके लिए अलग है, वायु देवता को प्रसन्न करना है तो उसके लिए अलग है। और सभी को अगर खुश करना है तो सभी के लिए 33 करोड़ यज्ञ करने पड़ेंगे, अलग अलग प्रोसेस से करने पड़ेंगे। इज इट पॉसिबल? क्या हमारे लिए इस कलयुग में ये हमारे लिए पॉसिबल है? हाँ, कोई एक चीज अगर चाहिए तो एक देवता की पूजा कर लो, ठीक है, वो मिल जाएगा। लेकिन हमें अगर सारी चीजें चाहिए, इफ वी वांट एवरीथिंग, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सारे देवी देवताओं को खुश करना पड़ेगा। तो फिर क्या कोई ऐसी विधि है, फिर क्या कोई ऐसी विधि है जी, मैं एक ही यज्ञ करूं और सारे 33 करोड़ देवी देवता खुश हो जाए मेरे से, और सिर्फ सारे 33 करोड़ देवी देवता खुश हो जाए तो मुझे सारी चीजें मिल जाएंगी? तो ऐसा कोई प्रोसेस है क्या? ऐसा कोई प्रोसेस है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बताइए। कृष्ण प्रभु जी, अगर आप हम रुकिए, आप रुकिए, और कोई बताए। कल की क्लास में कौन कौन थे? हाथ खड़ा करें। कौन कौन थे? इतने सारे थे, तो कल तो बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था, बताओ। अगर मुझे 33 करोड़ देवी देवताओं को एक ही बार में खुश करना है तो मुझे क्या, व्हाट इज द प्रोसेस? हैंड रेज, हाथ खड़ा करो। हम्म। रीटा माता जी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना पड़ेगा और हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, कृष्णा को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो कृष्ण को प्रसन्न करने से 33 करोड़ देवी देवता कैसे खुश हो जाएंगे? प्रभु जी, जैसे हम पेड़ की जल में पानी डालते हैं तो वो सारी पत्ती टहनी सब पे पहुंच जाती है, उसी तरह हम भगवान कृष्ण की अगर पूजा करते हैं तो सारे देवी देवता अपने आप खुश हो जाते हैं। हमें देवताओं से यही मांगना चाहिए कि भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, भोग की चीजें नहीं मांगनी चाहिए। ओके। पर ये देवी देवता तो अलग हैं, भगवान अलग हैं। अब जैसे पेड़ का उदाहरण दे रहे हैं, तो पेड़ में तो पत्तियां कनेक्ट होती हैं, तो ये देवी देवता तो अलग रहते हैं, ये कैसे रहते हैं? प्रभु जी भगवान से ही जुड़े हुए हैं, उनके ही मतलब ये है ना, जो भगवान सुप्रीम है उनके ये प्रतिनिधि हैं। देवी देवता जो है उनके प्रतिनिधि। हाँ, तो क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहाँ पे हमें पता चल जाए कि भाई हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देवी देवता जो है, अगर कृष्ण को खुश कर दें तो देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं? क्या कोई ऐसा उदाहरण है, कोई प्रूफ है हमारे पास? हरे कृष्ण प्रभु जी। मिंद्र माता जी। प्रभु जी, जैसे प्राइम मिनिस्टर के अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं सब जगह, तो हम अगर प्राइम मिनिस्टर की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं तो वो सारे मिनिस्टर्स अपने आप ही खुश हो जाते हैं, बिकॉज टास्क तो अल्टीमेटली उन्हीं के लिए होना है। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो हम एनालॉजी दे रहे हैं मिनिस्टर जी की, उसकी। तो क्या कहीं हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जी। ये देवी देवता, जैसे हम पेड़ का उदाहरण देते हैं कि पेड़ की जड़ में पानी देते हैं तो सारी पत्तियां, है ना, सारी टहनियों में एनर्जी पहुंच जाती है। तो क्या वो कहीं पे ऐसे शास्त्रों में कहीं पे वर्णित है कि ये देवताओं भी इस भगवान से ही कनेक्टेड है? उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रथम पुरुष जो है वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में लिखा है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। हाँ, आदि ब्रह्मा जी ने तो बताया कि भगवान कृष्णस्तु स्वयं भगवान। आदि मेरा पॉइंट ये था कि इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या कहीं शास्त्रों में ऐसा वर्णित है क्या? भगवान ने कहीं दिखाया है कि देवता मेरे पास है, मेरे मेरे ही शरीर में? प्रभु जी प्रभु जी, भगवान जी ने कहा विश्व कि सभी विश्व सभी को रूप, छोड़ प्रभु जी टेंथ विश्व रूप। टेंथ चैप्टर में भगवत गीता में भगवान ने अपना हाँ, विश्व रूप दिखाया। यस, हरे कृष्ण प्रभु। मेरा माता जी करेक्ट। जब भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो भ- अर्जुन क्या देखता है कि कृष्ण के अंदर जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं,
ये भगवान के शरीर में ही निवास करते हैं, है ना। तो जब भगवान के शरीर में निवास करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कृष्ण को प्रसन्न कर देते हैं तो देवी देवता तो उस शरीर के अंदर ही है। दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, है ना। कृष्णा की बॉडी के पार्ट्स हैं ये देवी देवता। तो जब हम कृष्णा को खुश करते हैं तो ये 33 करोड़ देवी देवता खुश हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर कोई पूछे जी ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ जी ये ऐसे ऐसे हो सकता है कि कृष्णा ने खुद दिखाया है ना। अर्जुन ने खुद देखा है कि ये 33 करोड़ देवी देवता कहाँ पे रहते हैं, भगवान कृष्ण के शरीर में निवास करते हैं ना। तो इसलिए अगर कृष्ण को प्रसन्न किया तो ये 33 करोड़ देवी देवता। ठीक है। और कोई पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक पॉइंट आपने ये बताया था कि यदि हम हमारा जीवन का उद्देश्य है कि हमें जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, अगर हम इन उद्देश्यों को भूलकर भगवान के प्रतिनिधि से सारा इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु मांगते रहेंगे तो हम इस भौतिक जगत में और अधिक फंसते चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो अब इनको इन देवताओं को खुश करने के लिए हमें यज्ञ करना है। तो यज्ञ, कौन सा यज्ञ करना है, क्या यज्ञ बताया था? परिणाम संकीर्तन यज्ञ है। संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ में क्या होता है, भगवान के नामों का कीर्तन किया जाता है ना? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये जो भगवान के हरि नाम है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है कि माता देवभूति जो है, भगवान कपिल देव से कह रही है। माता देवहूति भगवान कपिल देव से कहती हैं कि हे भगवान, जो चंडाल है ना, चंडाल, चंडाल कौन होता है, जो दूसरों को मारता है, पशुओं को मारता है, चंडाल। वो चंडाल भी अत्यंत श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम रहता है। अगर कोई चंडाल भी भगवान के नाम का जप कर लेता है वो भी श्रेष्ठ बन जाता है। और कितना श्रेष्ठ बन जाता है, यहाँ पे बता रहे हैं। ये मैं भागवतम का कोट कर रहा हूँ। भागवतम में फर्स्ट कैंटो 33 चैप्टर और 7th वर्स, माता देवहूति बता रही हैं कि जो इवन जो चंडाल है वो भी अगर भगवान का नाम ले लेता है, जिसकी जिह्वा पे के अग्रभाग के भगवान का नाम होता है, उसको कितना फल मिल जाता है, कितना उनके कहने, उन्होंने पूरी तपस्या कर ली। जिसने भगवान का नाम ले लिया, बहुत सारी तपस्या कर ली, सभी तरह के यज्ञ कर लिए, सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी वेदों का अध्ययन कर लिया, है ना। और वे ही सदाचारी हैं क्योंकि वे आपके नामों का सदा उच्चारण करते हैं। अगर कोई चंडाल व्यक्ति भी भगवान के नामों को जप करने लगता है तो उसके जितने भी पाप कर्म है ना, उस सब के सब नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि जिसके मुख में सदा श्री कृष्ण का नाम उच्चारण होता है उसने पहले से ही सभी यज्ञ कर लिए होते। तो हम सारे जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो ये जप करने मात्र से, है ना, ये जप करना हमने बड़ा आसानी से ऐसे ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर दिया। हमने अपने पूर्व जन्मों में बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत कुछ। तीर्थ स्थानों में भी स्नान किया हुआ है, तीर्थ स्थानों में विजिट किया हुआ है, यज्ञ किए हुए हैं, बड़ी बड़ी चैरिटी दी हुई है। उसके बावजूद हम जो है यहाँ पे बैठ के भगवान के नामों का जप कर पा रहे हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण के नाम कीर्तन के द्वारा व्यक्ति समस्त प्रकार के यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है, श्री कृष्ण के नाम कीर्तन करने से। कोई कह सकता है ये भगवान का नाम है, आप हरे कृष्ण ही क्यों करते रहते हो? यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में बताया हुआ है कि भगवान के नाम कीर्तन करने के द्वारा समस्त प्रकार के जितने भी अलग अलग तरह के यज्ञ हैं
उन यज्ञों का फल हमें मिल जाता है। और इस प्रकार वह देवताओं को बिना किसी प्रयास के, है ना, देवताओं को अलग से प्रसन्न करने के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। तो कह रहे हैं कि देवताओं को बिना किसी प्रयास के प्रसन्न कर लेता है। गरुड़ पुराण में एक वो आता है। गरुड़ पुराण में सौनक ऋषि अम्बरीश महाराज से कहते हैं, हे राजन, यदि आप प्रतिदिन 1000 वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रातः काल उठकर गोविंद कीर्तन कीजिए। ये सौनक ऋषि अम्बरीश महाराज को बता रहे हैं कि अगर आप 1000 यज्ञों का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ क्या करना है आपको, प्रातः काल उठ के, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप भगवान गोविंद के कीर्तन, गोविंद का कीर्तन कीजिए। तो इस तरह के जो जो कोर्स हैं, है ना, भागवतम में, उससे हमें ये पता चलता है कि श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा व्यक्ति देवताओं को प्रसन्न करने वाले सभी प्रकार के यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है ना। अब बहुत 33 करोड़ देवी देवता हैं। हर देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए अलग तरह का यज्ञ है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो गोविंद का कीर्तन कर लेता है, जो संकीर्तन यज्ञ कर लेता है, उससे क्या होता है, उसको सारे जितने सभी प्रकार के यज्ञों का फल उसको प्राप्त हो जाता है। हर तरह के यज्ञ उसने कंप्लीट कर लिया, कोई और दूसरा यज्ञ नहीं रह जाता जिसका फल नहीं मिलता ना। ये हमारे भागवतम में बताया हुआ है। तो इसलिए संकीर्तन यज्ञ जो है, भगवान स्वयं जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो वो संकीर्तन यज्ञ देते हैं, है ना। भगवान खुद बताते हैं कि आप संकीर्तन यज्ञ करो, है ना। और किसी का या और किसी का कीर्तन नहीं बताते। संकीर्तन, संकीर्तन माने हरि कीर्तन, हरि कीर्तन बताते हैं। शिव कीर्तन, देवी कीर्तन, हनुमान कीर्तन और बहुत सारे, और कोई कीर्तन नहीं, है ना। कौन सा कीर्तन करना, हरि नाम, हरि कीर्तन करना है, भगवान के नामों का कीर्तन करना है। उससे हमें सारे देवी देवताओं को हम खुश कर सकते हैं। ठीक है। और जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लेते हैं तो अब अलग अलग देवताओं के हमारे ऊपर ऋण होते हैं, है ना। कोई हमें ऊष्मा दे रहा है, कोई वायु दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, बहुत सारी चीजें देता है। तो उनके ऋण है। अब उन ऋण को अगर नहीं चुकाएंगे, है, तो क्या हो जाएगा। अगर मान लो हम हमें कोई चीज कोई देता रहे, है ना, हमने किसी से चीज उधार ली, है ना, उधार लेते गए और उसको चुका नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा। चोर बनना है, है जी। चोर कहलाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, चोरी चोर, चोरी कहलाएगी। चोर तो कहलाएंगे, चोर भी कहलाएंगे। प्लस क्या है कि वो जो जो ऋण है वो क्या है, वो पाइल अप बढ़ता होता है। चला जाएगा, है? बोझ, है ना, ऋण के बोझ के नीचे दबते हुए चले जाएंगे। आज 1000 रुपए का ऋण है, कल 2000 का, 3000 का, 1 लाख का, 10 करोड़ का, बढ़ता ही चला जाएगा, है ना। तो जो ऋण है, जो हमारा हमारे पास जो ऋण है, उसको हमें चुकाना भी है। और कैसे चुकाएंगे, हाँ? कैसे चुकाएंगे इस ऋण को। यज्ञ के द्वारा, हाँ, मिथिला माता जी, कैसे चुकाएंगे। यज्ञ के द्वारा प्रभु जी। यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के द्वारा इस ऋण को चुकाएंगे। अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो ये पायल अप होता चला जाएगा। और जब पायल अप होता चला जाएगा तो फिर उसको अच्छा, जो जो ऋण पे दब जाता है ना, जो कर्ज में डूब जाता है, हाँ? कर्ज में डूबने वाले व्यक्ति का क्या हालत होती है, क्या हालत होती है। खुश रहता है, प्रसन्न, खुश रहता है, दुखी होता है, क्या होता है, दुखी होता है। दुखी। ही हैज टू सफर। तो फिर जब हम, अगर हम उन देवताओं के ऋण को चुकाएंगे नहीं ना, तो हमें क्या होगा, हम फिर निम्न योनियों में जाके सफर करेंगे, दुख पाएंगे।
है ना। ये माइजरीज जो है ना, अलग अलग तरह की माइजरी निम्न योनि में भेजा जाएगा हमें। क्यों? बिकॉज हमने वो ऋण नहीं चुकाया। तो मनुष्य योनि में हम, ये मनुष्य योनि में ही ये सिचुएशन आती है ऋण चुकाने की। आप कहें ये पशु तो नहीं चुकाते हैं, पशु तो कोई यज्ञ नहीं करते, पशु पक्षी ये जो सारे जानवर हैं ये तो खूब मजे से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इनके ऊपर भी ऋण लगता है क्या? हाँ, पशु पक्षियों के ऊपर भी ऋण लगता है? नहीं यस, यस, नो। सुनीता माता जी, पशु पक्षियों के ऊपर ऋण आता है? नहीं आता, है ना। ये सिर्फ मनुष्य योनि में ही इतनी एडवांस कॉन्शियसनेस भगवान ने दी है कि यहीं पे हम, हाँ, इस ऋण को चुकाने का प्रोसेस ही इसी योनि में बनाया है। इसलिए ये जो मनुष्य योनि है, ये बहुत ही एडवांस योनि है, बहुत ही दुर्लभ है। यानी कि 84 लाख योनियों में से सिर्फ 4 लाख ही मनुष्य की योनियां है, सिर्फ 4 लाख। बाकी 80 लाख सारी निम्न योनियां है। तो इस मनुष्य योनि में ही हमें भगवान ने ये कॉन्शियसनेस दी है, एडवांस कॉन्शियसनेस, कि हम इस ऋण को चुकाएं, इस ऋण को चुका दें, है ना। वरना तो क्या होगा, फिर हम अगर नहीं चुकाया तो हम सफर करते हुए जाएंगे। तो इस ऋण को चुकाने के लिए अब अगर हम देवताओं के ऋण को नहीं चुकाते हैं तो देवता रुष्ट हो जाते हैं, है ना। और देवताओं का ऋण चुका देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, है ना। जैसे अब मान लो किसी से हमने उधार लिया और उसका उधार, उसका जो है ना, उसका रिटर्न नहीं कर रहे हैं हम, है ना। जरूरत पड़ी हमें, है ना, किसी से 1 लाख रुपए उधार ले लिया, अब उसका वापस नहीं कर रहे हैं हम, है ना। तो जिससे उधार लिया वो क्या करेगा? वो खुश होगा कि नाराज नाराज हो होगा। जाएगा? बहुत अच्छा, नाराज हो जाएगा, उल्टा सीधा बोलेगा, है ना, रुष्ट हो जाएगा। और अगर उसका ऋण चुका दिया तो वो क्या होगा? खुश हो जाएगा। हम्म। हम्म। तो जब हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं, जब देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, तो हमने मान लो उनसे 1000 रुपए लिए और 1000 रुपए चुका दिए, तो देवता खुश हो गए, ठीक है। अच्छा, कोई व्यक्ति 1000 रुपए ले और उसको रिटर्न में 2000 रुपए दे दे, तो क्या होगा? हाँ, बहुत खुश हो जाएगा। हम्म। भाई 1000 रुपए की जगह 2000 दे दिए मुझे, है ना। तो वो इतना खुश होगा, है ना। उसकी तुलना की गई है कि अगर मान लो हमने जब देवताओं का के लिए यज्ञ करते हैं तो उसके जितना अमाउंट लिया था उसका उतना ही अमाउंट रिटर्न कर दिया, ठीक है। लेकिन जब हम कृष्ण के लिए यज्ञ करते हैं, विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं, तो वो इतने खुश हो जाते हैं जैसे 1000 की जगह 2000 रुपए रिटर्न कर दिया। समझ रहे बात? हम्म, विभा माता जी, देवताओं को अगर उनसे जितना हमने लिया है उतना ही उनका रिटर्न कर दिया तो खुश हो गए, ठीक है, जो नॉर्मल जितना दिया था जी उतना दे दिया वापस। लेकिन अगर उनको 1000 की जगह जितना दिया उससे डबल दे दे हम, तो कितने खुश होंगे ना? बहुत ज्यादा। खुश होंगे ना। एक भाई 1000 की जगह 2000 आ गई तो बहुत अच्छा बिजनेस है ना। तो वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो जब हम कृष्णा की, विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं ना, एक तो हो गया देवताओं के लिए यज्ञ, समझ रहे मेरा, एक तो जो वैदिक शास्त्र में जो हर देवता के लिए यज्ञ है, उस यज्ञ को करते हैं तो देवताओं को खुशी मिलती है। खुशी क्या, बस
ठीक है जी, मैंने दिया था, ये वापस आ गया मेरा, है ना। लेकिन उस देवताओं को और ज्यादा खुश करना है, तो उसके जितना लिया था उससे डबल मैं रिटर्न कर दूं, तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो जब हम विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं, तो देवता लोग ऐसे खुश होते हैं जैसे उन्हें डबल अमाउंट मिल गया हो। हम्म, ठीक है। तो और जो विष्णु के लिए यज्ञ है, जो संकीर्तन यज्ञ है, तो वही हमें करना चाहिए, वही यज्ञ करना चाहिए, और दूसरे यज्ञों को करना ही नहीं। जब देवी देवता भी बहुत खुश हो रहे हैं और भगवान भी खुश हो रहे हैं, तो हमें संकीर्तन यज्ञ और दूसरे यज्ञों को, प्रोसेस को नहीं करना। क्योंकि देवताओं के साथ जो हमारा रिश्ता है ना, वो व्यापार का रिश्ता है। जैसे बिजनेस करते हैं ना, हम्म, देवताओं से हमारे रिलेशन कैसे हैं? बिजनेस बिजनेस रिलेशन है। जैसे दुकान पे जाते हैं ना, दुकान पे शॉपकीपर पे कुछ सामान लिया, उसके बदले में हमने पैसे दिए, है ना। जैसे एक बच्चा गया, 100 का नोट लेके गया, है ना, या 1000 का नोट लेके गया दुकान पे, छोटा बच्चा, और वो बोला मुझे चॉकलेट दे दो। तो वो 1000 रुपए का नोट लेगा और बहुत सारी चॉकलेट दे देगा। उसे ये नहीं पूछने वाला कि इतनी चॉकलेट का क्या करेगा, तेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, इतना मत खा क्या। जितना मांग रहा है भैया, जितना आपने देना है उतना मैं वापस दे दूंगा। बिजनेस रिलेशन, है ना। लेकिन भगवान के साथ ऐसा रिलेशन नहीं है। भगवान के साथ कैसा रिलेशन है? भगवान के साथ है प्रेम का रिलेशन, है ना। भगवान व्यापारी नहीं है, देवता व्यापारी है। देवता जो है, आप उनसे कुछ मांगो, अगर उस चीज से आपका नुकसान भी हो रहा है, तो भी देवता प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कोई चीज डिमांड कर रहे हो और उसको लेने से आपकी हेल्थ खराब हो रही है, तो देवता ये नहीं देखेंगे कि मैं दे दूंगा तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, ये मत मांगो। देवता नहीं कहने वाले। देवताओं की पूजा की आपने, देवताओं ने खुश होकर जो आपको चाहिए वो दे दिया, ले जाओ, चाहे उससे हम्म, नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, ही डोंट केयर। जैसे बिजनेसमैन होता है। लेकिन भगवान से जब हम मांगते हैं, तो भगवान ऐसा नहीं। भगवान देखते हैं कि आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, इस चीज को अगर मैं दे दूंगा तो इससे आपको नुकसान तो नहीं हो रहा कुछ। तो जिससे नुकसान हो रहा है वो चीज आपको नहीं देने वाले, जिससे फायदा होगा वो चीज आपको प्रोवाइड करेंगे भगवान। इसलिए कहते हैं, देखो जी, मैं तो भगवान मंदिर में गया था, मंदिर में भगवान की खूब प्रार्थना की, बहुत बहुत भक्ति की, मैंने मांगा था मेरी नौकरी लग जाए, या मुझे मर्सिडीज कार, मेरा बेटा मर्सिडीज कार मांग रहा है, मैं कितनी प्रार्थना की, मुझे मर्सिडीज कार मुझे दी नहीं, भगवान दे ही नहीं रहे, है ना। तो भगवान क्या देते हैं हमें? जो हमारे लिए जरूरत है। पर- जैसे माँ होती है ना, माँ माँ अपने बच्चे को उतनी चॉकलेट देती है जितनी, पता है कि थोड़ा सा टेस्ट के लिए, ज्यादा दे देगी तो माँ को पता है इसके दांत खराब हो जाएंगे, इसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, माँ नहीं देती। लेकिन पड़ोसियों से मांग लो, पड़ोसी दे देंगे, दूसरे दे देंगे, लेकिन माँ नहीं देगी। तो कृष्णा इज अवर फादर, है ना। वो हमें वही चीज देते हैं जो हमारे लिए, हमारे भले के लिए, जो हमारे कल्याण के लिए, दूसरी चीजें नहीं देते। यस, विवाह माता जी कुछ पूछना चाह रही थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बस मैं यही कह रही थी कि माँ की तरह भगवान हमें वही चीज देते हैं जो हमारे लिए हितकारी है। अब बच्चा अगर जंक फूड रोज मांगता है तो प्रभु जी हम उसको नहीं देंगे, क्योंकि माँ को पता होता है कि ये इसकी हेल्थ खराब करेगा। बस मैं यही कहना चाह रही थी प्रभु जी। हाँ, ठीक है। तो अब करिए, हम श्लोक नंबर 13 पढ़ते हैं। पढ़िए, पुष्पेंद्र पूजी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यज्ञ सृष्टा
शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुज्यन्ते ते तत्वं पापा च कारणातः। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा भगवत भक्तों या कृष्ण भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर या पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। यज्ञ शिष्टा असिन संता मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तु अघम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से ही पाप खाते हैं। तो जो लोग भगवान को भोजन अर्पित करने के लिए भोजन बनाते हैं घर में, वो तो पापों से मुक्त हैं। और जो व्यक्ति अपने घर में अपने लिए खाना बनाता है और उसको खाता है वो निश्चित रूप से पाप ही खाता है। अब आप मुझे ये बताओ, 1 मिनट के लिए सभी अपना वीडियो ऑन करो, सभी वीडियो ऑन करो, सभी के वीडियो ऑन। ठीक है। अब मुझे बताओ कि आप में से कौन कौन पाप खाता है और कौन कौन पाप नहीं खाता। कौन कौन पाप नहीं खाता? हैंड रेस। हाँ। पुष्पा सिंगल माता जी, हाथ में दिखाई दे रहा आपका? हाँ। यशवंत शर्मा को पाप खाते हैं? खाते हैं नहीं खाते? मतलब यस मैं नो? खा लेता हूँ सब कुछ। पाप खाते हैं। ठीक है। तो ये भगवत गीता में स्पष्ट बताया हुआ है कि जो भी व्यक्ति अपने घर में भगवान का भोग नहीं लगाता वो पाप ही खाता है ना? ठीक है। तो हमें पाप नहीं खाना चाहिए। तो हमें सभी को जो जो खाना बनाना है वो किसके लिए बनाना है? भगवान के लिए बनाना। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा है। तो हम सभी को आज से ही, जो लोग अगर नहीं लगा रहे हैं, जो लोग भगवान के लिए भोग नहीं लगा रहे हैं, बिना भोग लगाया हुआ खाना खा रहे हैं, कल से ही स्टार्ट कर दें। कल से ही स्टार्ट कर दें। भगवान के लिए प्रसाद जो है भगवान के लिए बनना चाहिए, भोग भगवान के लिए, है ना? क्योंकि जब हम भगवान का भोग लगाते हैं तो वो क्या है? भोग में अर्पित, एक तरह से यज्ञ में, है ना? यह कहते हैं ना कि यज्ञ में अर्पित, है ना? यज्ञ कौन है? यज्ञ किसका नाम है? भगवान कृष्ण का नाम है ना?
विष्णु का नाम है यज्ञ। तो यज्ञ में अर्पित यानी कि कृष्ण को अर्पित करना है पहले। कृष्ण को अर्पित करने के बाद जो है हम उसको ग्रहण करते हैं, तो फिर हम उन पापों से मुक्त हो जाते हैं। वरना तो निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से हम पाप खाते हैं, है ना। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवत गीता भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। तो इसमें देखिए, है ना, क्योंकि इससे पहला वाला जो श्लोक क्या था, इष्टान भोगान ही व देवा, है ना। इष्टान भोगान, इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज जो हमारे जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हैं ना, जरूरी आवश्यकताएं हैं, वो सारी की सारी आवश्यकताएं कौन दे रहा है हमें? भगवान दे रहे हैं, इज गिवन बाय गॉड, है ना। और जैसे ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, है ना, पानी है, वायु है, ये सारा कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं, एवरीथिंग। क्योंकि ये जो चीज हमारी जरूरत की चीज है ना, वो फैक्ट्री में नहीं बनाई जा सकती। गेहूं है ना, ग्रेन कोई फैक्ट्री में बना सकता है? वेजिटेबल कोई फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जो जरूरत चीजें हैं वो एवरीथिंग इज गिवन बाय द गॉड। और जब हम भगवान से सारी चीजें लेते हैं और उनको चुकता, उनको रिटर्न में कुछ नहीं देते, इवन उनको एक्नॉलेज भी नहीं करते, इवन उनका धन्यवाद भी नहीं करते, उनको उनका आभार भी प्रकट नहीं करते, है ना, तो क्या कह रहे हैं? स्तेन एवसा मतलब चोर है, वी आर द थीफ। ये पिछले श्लोक में। तो देवताओं से, भगवान से हम इतनी सारी चीजें लेते हैं और उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उधार जो है बढ़ता चला जाएगा, है ना, उधार बढ़ता चला जाएगा। और इतना बढ़ता चला जाएगा, वो पाइल अप होता चला जाएगा, पाइल अप, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ। तो हमें उस उधार को चुकाना है, और उस उधार को कैसे चुकाएंगे? भगवान यदि के नामों का जप करके। ठीक है। इसलिए भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र बहुत जरूरी है ना। जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो वी आर पेइंग द टैक्स, वी आर रिटर्निंग द डेप्ट, है ना। और जो रिटर्निंग द टैक्स है, जो रिटर्न करना है, वो ही यज्ञ है, वो ही यज्ञ है। और यज्ञ से, अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट बी हैप्पी, है ना। अगर हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो फिर हम चोर ही हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि चोरों का समाज कभी भी खुश नहीं रह सकता। तो भगवान इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वन हु टेक्स द ईटेबल्स आफ्टर द सेक्रीफाइस, है ना, यज्ञ के बाद हमें जो खाना, जो उसका उच्चिष्ट मिलता है, उसको हमें खाना चाहिए। तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान का उच्चिष्ट हो जाता है वो। अब कोई कह सकता है जी, जो 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 नास्तिक लोग हैं, नास्तिक लोग क्या कहते हैं? अजी आप जो है लेमिनेशन के सामने, भगवान के सामने भोग लगाते हो, भगवान खाते हैं क्या? हैं? क्या आपने देखा उनकी थाली में जो कुछ खाना कम हो जाता है, कैसे पता चलेगा वो खाते हैं? और आप तो खिलाते हो, है ना। भगवान तो, भगवान का तो रूप ही नहीं है। बहुत सारे अथिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? ये भगवान का रूप ही नहीं है। जिसका रूप ही नहीं है वो खाना कैसे खाएगा? है ना? आप कहाँ किस चीज में विश्वास करते हो? उन मूर्खों से ये पूछा जाए कि जिस भगवान ने हमें मुंह दिया है, हमें शरीर दे दिया, क्या उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना शरीर ले ले? हैं? हमको, तुमको, सभी को तो उस भगवान ने शरीर दे दिया, लेकिन भगवान के पास शरीर ही नहीं है जी। हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? हैं? तो भगवान सब कुछ खा सकते हैं, भगवान का रूप है हमारे जैसे, एकदम उनका साकार रूप है, निराकार नहीं है भगवान। और भगवान खाते हैं, जो हम उन्हें खिलाते हैं वो खाते हैं। तो प्लेट में जितना खाना रखते हैं वो सारा का सारा हमें मिल जाता है वापस। क्या खाते हैं जी वो? क्या खाते हैं भगवान? हम्म?
उषा माता जी। प्रभु जी वो उसमें से हमारा भाव ग्रहण कर लेते हैं प्रभु जी, जिस भाव से हम। हाँ, वेरी गुड। भगवान जो है भावग्राही हैं, भावग्राही। जो प्रेम से, है ना, जो प्रेम से भगवान को ऑफर किया है ना, तो भगवान उस खाने में से प्रेम को निकाल लेते हैं, उस भाव को ले लेते हैं, और बाकी सारी चीज को आपके लिए छोड़ देते हैं, हमारे लिए छोड़ देते हैं। भावग्राही है ना। तो कोई पूछ सकता है जी, भगवान को तो जी फिर ठीक है, सब चीज का जो है ना, सब चीज का भोग लगाते हैं हम, है ना, हमें अंडे खाने, ऑमलेट खाना है, या जो है कुछ और खाना, नॉन वेज खाना है, तो भगवान को नॉन वेज भी खिला देते हैं, ऑफर कर देते हैं जी। ऑफर कर देंगे तो पाप नहीं लगेगा, है माता जी। कर सकते हैं, खिला सकते हैं भगवान को, अंडे खिला सकते हैं, मच्छी खिला सकते हैं, कुछ और भी खिला सकते हैं। जो मन में आए, जो खाने की इच्छा है उसको भगवान को ऑफर कर दो, बस, और खा लो, तो पाप नहीं लगेगा। हम्म? भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे अंडे खिलाओ, है ना। अब मान लो जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, उस मेहमान को पानी की जरूरत है ना, प्यास लगी, उसे पानी की जरूरत है, और उसको हम दूध दे दें या दही दे दें, तो खुश होगा? कैसे खुश होगा? जिस चीज की जरूरत है उसको वो ही दें हम, ना, पानी की जरूरत है पानी दें। अगर भगवान को अंडे, मछली, मीट चाहिए होते तो बताते ना, भगवत गीता में। भगवान कह रहे हैं मुझे क्या चाहिए, क्या पसंद है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम माने पत्र, पत्ते, साग सब्जियां, पत्रम, पुष्पम, फूल, फ्लावर्स, फल, और पानी। और ये कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये सारी चीजें भगवान को अर्पित कर सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रेक्षति। जो मुझे प्रेम भावना से, भाव से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, भगवान उस चीज को स्वीकार करते हैं। तो भगवान भाव ग्रही हैं, भाव ले लेते हैं उसमें से, खाने में से, है ना। तो वन हु cooks eatables for his sense gratification, he is eating the sins. और one who cooks for himself, वो तो पाप खा रहा है, और जो भगवान के लिए ऑफर कर रहा है, भगवान के लिए बना रहा है, वो पापों से मुक्त हो रहा है। पापों से मुक्त होके क्या बन जाता है? संता, है ना, या ना, यज्ञ शिष्टा असिन संतो मुच्यंते सर्वकल्पश। संता, भक्तगण। तो भक्तगण जो भी खाना खाते हैं, वो पहले भगवान को ऑफर करते हैं, उसके बाद खुद लेते हैं। एटलीस्ट जब भी हम खाना खाते हैं, कम से कम जब भी खाना खाने से पहले हमें भगवान को ये तो प्रार्थना तो करनी चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए, है, कि भगवान ये सब कुछ जो मिल रहा है मुझे आपकी कृपा से मिल रहा है, इतना तो बोल सकते हैं ना। भगवान का ग्रेटिट्यूड शो करना है। तो भगवान जो भी कुछ दे रहे हैं आप, भाई इतना अच्छा खाना मुझे दे रहे हैं आप, ये सब आपकी कृपा से है। ये कुछ मैंने बनाया है, आप इसे स्वीकार करो। और जब उसको भगवान को ऑफर करके करते हैं, और दिस इज कॉल्ड यज्ञ। जब भगवान को ऑफर करते हैं तो यही एक तरह का यज्ञ है ना। यज्ञ क्या है? भगवान को ऑफर करना है। और सिंपलेस्ट प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस, सबसे सिंपल प्रोसेस है संकीर्तन यज्ञ, है ना। इसमें थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं।
अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एकादशी वाले दिन, एकादशी वाले दिन हम लोग फास्ट रखते हैं, और उसमें एकादशी का फास्ट क्या होता है? अन्न नहीं खाना होता उसमें, है ना, ग्रेन्स नहीं खाना। हम्म? तो कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाते, लेकिन जगन्नाथ जी में, जगन्नाथपुरी में जो वहाँ के जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, आप एकादशी वाले दिन भी खा सकते हैं, है ना। और इस पे ऊपर बड़े बड़े बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो शास्त्र में क्या लिखा है? चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ये जो है नास्तिकों का विचार है। एकादशी वाले दिन कहते हैं कि अन्न के अंदर ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी अन्न के अंदर जाके शरण लेते हैं। किसी व्यक्ति ने ब्रह्म हत्या की है, उसका पाप भी कहाँ जाएगा? अन्न में जाके छिप जाता है। और जब हम उस अन्न को खा लेते हैं, तो अलग अलग तरह के पता नहीं कितने पाप हमारे अंदर चले जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन श्री कृष्ण को अर्पित हुआ अन्न यज्ञशिष्ट नहीं कहा जाएगा, यज्ञशिष्ट नहीं है। एकादशी को भगवान को ऑफर तो करते हैं, भगवान को ऑफर करें, लेकिन उसको ऑफर करके उसको रख लें, उसको नेक्स्ट डे खाएं, उसको नेक्स्ट डे खाएं, उस दिन नहीं खाना, क्योंकि वो यज्ञ शिष्ट नहीं है। क्योंकि वह श्री कृष्ण को अर्पित होने के बावजूद भी श्री कृष्ण का आदेश नहीं देते, ऑफर करने के बाद भी श्री कृष्ण ही उसका आदेश नहीं देते कि इसको आप खाओ आज के एकादशी वाले दिन, उसे नेक्स्ट डे खा लेना चाहिए। हरे कृष्ण बाबू जी, प्रवेश जैसे अगर कोई फास्ट नहीं रखता है तो वो भी नहीं खा सकता उस प्रसाद को? किसी को भी नहीं खाना चाहिए, मतलब फास्टिंग जो नहीं भी रख रहा है ना, वो क्या कर रहा है? वो पाप ही खा रहा है। और नॉर्मल डे में पाप खाता है, एकादशी वाले दिन पता नहीं लाखों गुना ज्यादा पाप खाएगा। क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप, सभी व्यक्तियों के पाप ग्रेन्स के अंदर चले जाते हैं। तो चाहे कोई फास्ट रख रहा है या नहीं रख रहा है, जिसने ग्रेन खाया उसके अंदर पाप चले गए। और बता रहे हैं कि एकादशी में जो एक अन्न के अंदर ऐसे पाप भी चले जाते हैं, जो ब्रह्म हत्या, किसी ने गुरु की हत्या भी की है, उसका पाप भी जो है ग्रेन के अंदर चला जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये। एकादशी पे तो ग्रेन्स किसी को खाना ही नहीं है, कुछ और चीज खाना। तो ये घर में सब एकादशी नहीं रखते हैं, जैसे भोजन लेते हैं तो मैं तो प्रसाद बच्चों को भी खिला देती थी, घर पे जो नहीं रख रहा फास्ट उनको प्रसाद दे देती थी मैं, नहीं देना चाहिए। हाँ, नहीं देना चाहिए, मतलब नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब तक नहीं पता है, जब तक तो कर रहे हैं, लेकिन अब पता चल गया है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये चैतन्य महाप्रभु अपने चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं। मैं बताऊंगा इसका रेफरेंस आपको। एक बार पुपा जी से एक नास्तिक ने पूछा कि आप जो है अपने लेक्चर में बता रहे हो कि सबसे पहले भगवान कृष्ण को, है ना, भोजन अर्पित करना चाहिए, और उसका अवशिष्ट फिर हमें ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो वो कहता है कि भगवान तो भोजन ग्रहण करते ही नहीं है। आप कैसे कहते हो कि भगवान को अर्पित करना चाहिए, है ना, भगवान का तो शरीर ही नहीं है, वो कैसे खाएंगे? तो प्रपात जी कहते हैं कि भगवान तो गीता में कहते हैं कि मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। और तुम कहते हो कि भगवान भोजन नहीं करते, है ना। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि मैं भोजन करता हूँ, और तुम कह रहे हो कि भगवान भोजन नहीं करते। तो मैं किसकी बात मानूं?
भगवान की बात मानूं या तुम्हारे जैसे दुष्ट आत्माओं की बात मानूं? किसकी बात माननी चाहिए हमें? जो भगवान कह रहे हैं उसकी बात माननी चाहिए, है ना? तो जो नास्तिक लोग हैं वो कुछ भी कहते रहे, हमें भगवान की बात माननी है, और भगवान कह रहे हैं कि मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट है हमारे पास। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, विषय अन्न खाइले मलिन होए मन, मलिन मन खाइले नहे कृष्ण सिमरन। भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री स्वरूप दामोदर से कह रहे हैं, विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन है नहीं कृष्णेर सिमरन। विषयी व्यक्ति के द्वारा भेंट किया हुआ अन्न का भोजन खाने से खाने वाले का मन भी मलिन हो जाता है, और ऐसे मलिन मन के द्वारा श्री कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाता। तो जब ये खाना जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस खाने से हमारी चेतना चेंज होती है। जैसा हम खाना खाएंगे ऐसे ही हमारी चेतना बनेगी। अगर हम भगवान का प्रसाद खाएंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। अगर हमने भगवान का प्रसाद नहीं खाया तो हमारी चेतना दूषित हो जाएगी। क्योंकि जो खाना जब पकता है ना, तो उस पकते समय जो पकाने वाला व्यक्ति है उसकी चेतना उसमें ट्रांसफर हो जाती है। अब मान लो कोई खाना बना रहा है और उसके मन में कुछ और उल्टा सीधे विचार चल रहे हैं, उल्टे सीधे विचार चल रहे हैं, तो वो विचार उस खाने के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, वो चेतना ट्रांसफर हो जाती है। और जो जो व्यक्ति उस खाने को खाएगा उसकी चेतना भी दूषित कॉन्टेमिनेट हो जाएगी। और ये परफेक्टली प्रैक्टिकली देखा गया। एक उपाध्याय हमारे गुरु महाराज के शिष्य हैं, और उन्होंने कहीं पे किसी ने प्रसाद के लिए बुलाया, है ना, और प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करके अगले ही दिन नेक्स्ट डे ही वो पूछते हैं कि आपके घर में ये खाना किसने बनाया, खाना किसने बनाया। पता चल जाता है कि आपके आपके विचार, आपके थॉट ही चेंज हो जाएंगे अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ का खाना खा लिया हो। इसलिए अवॉइड करते हैं कि आपको जब खाना किसी के घर में खाना है तो आप कोशिश करो कि ऐसे व्यक्ति खाना बनाए जो जिसके विचार शुद्ध हो, है ना। पहले आइडियल कंडीशन तो ये है कि आप जो है किसी भक्त के हाथ का ही खाना खाओ, है ना। अगर नहीं है तो यहाँ पे बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु बहुत जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि हम सभी को कभी कभी शादियों में भी जाना होता है, अपने रिलेटिव्स के पास भी जाना होता है, किसी अभक्तों के घर में भी जाके प्रसाद लेना होता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु को भी एक बार किसी ने अपने घर पे प्रसाद लेने के लिए बुलाया। विषयी लोगों ने, जो भौतिक लोग हैं, उन्होंने बुलाया और चैतन्य महाप्रभु गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे अन्न का भोजन ग्रहण नहीं किया, अन्न का भोजन ग्रहण नहीं किया, बल्कि दूध तथा फल ही ग्रहण किए। दूध और फल लिए चैतन्य महाप्रभु ने। इसका कारण यह था कि भगवान हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्तियों के हाथ से बना हुआ भोजन नहीं स्वीकार करना चाहिए जो भोजन बनाते समय इंद्रिय तृप्ति का चिंतन करते हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति का चिंतन करते हैं भोजन बनाते समय, उनका भोजन स्वीकार। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या दूध और फल भोजन नहीं है?
दूध और फल भोजन है कि नहीं है? भोजन की कैटेगरी क्या है? भोजन किसको मानते हैं हम लोग? जिसमें अन्न है, ग्रेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें अन्न है वो भोजन की कैटेगरी में आता है। तो अगर मान लो हमें किसी के घर जाना भी पड़े, अब जैसे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल अन्न नहीं है, तो वेजिटेबल्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन अन्न से पकी हुई चीजें वो नहीं ले सकते, क्योंकि जो चेतना ट्रांसफर होगी ना वो अन्न के द्वारा होगी। चेतना जो ट्रांसफर होगी वो अन्न के द्वारा होगी, इसलिए अन्न अवॉइड करो। तो कम से कम अगर हमें कहीं लेना है, कुछ भी लेना है, तो अन्न ना लें, वेजिटेबल्स ले लें, फ्रूट्स ले लें, दूध ले लें, लिक्विड ले सकते हैं, उससे आपकी चेतना दूषित नहीं होगी। यहाँ पे ये बता दें, विषयी व्यक्तियों के घर में भी भक्तगण भोजन स्वीकार करते हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जिनमें भक्तगण विषयी व्यक्ति के घर में भोजन स्वीकार करते हैं। यदि किसी विषय व्यक्ति के मन में साधु संतों के प्रति आदर तथा श्रद्धा की भावना होती है, उस समय वे भक्तों को अपने घर में कीर्तन करने तथा भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं, है ना? वो बुला लेते हैं कि प्रभु जी हमारे घर में कीर्तन करो। अब जाते हैं कीर्तन करने के लिए, और फिर वो पीछे पड़ते हैं कि नहीं प्रभु जी प्रसाद लेके जाओ, है ना? प्रसाद खिलाते हैं। तो फिर उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे बता रहे हैं कि उस स्थिति में आप जो है, अगर भक्त नहीं है तो उनके घर में दूध, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये ले लें, उससे आप सेफ रहेंगे। अच्छा, तो क्या जब हम खाना खिलाते, जैसे हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, है ना, भंडारा करते हैं, भंडारा करते हैं ना, या कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं, जी हम तो पुण्य कर्म करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, तो क्या गरीबों को खाना खिलाना भी पाप है? यस, नो? गरीबों को खाना खिलाया, हलवाई बुलाया और बहुत सारा खाना बनवाया और गरीबों को बंटवा दिया, तो ये क्या अच्छी एक्टिविटी है, बुरी एक्टिविटी है? बिंदु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम्म गरीबों को भोजन कराना बुरी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन उसको पहले भगवान को अर्पण करने के बाद ही प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सिर्फ आपने हलवाई बनाया, बैठाया और खाना बनवाया और बंटवा दिया, तो जो भगवान को भोग नहीं लगे वो तो सारा पाप ही है। आप पाप बांट रहे हो, गरीबों में भी पाप बांट रहे हो दूसरों को, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें हमारी भावना है गरीबों को खाना खिलाने की, तो पहले बनवाएं प्रॉपर ढंग से, फिर भगवान को ऑफर करें, ऑफर करके उनको मिक्स करें और फिर बंटवाएं, देन इट इज ए गुड एक्टिविटी। अदरवाइज हम दूसरों को पाप ही बांटे, पाप ही खा रहे हैं। ठीक है, टाइम हो गया माता जी। तो ये श्लोक बहुत ही अच्छा है ना, हमारे लिए, कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें प्रसाद खाना चाहिए। तो जो व्यक्ति अभी तक भोग जो ज्यादातर लगाते हैं, है ना, सभी लोग जानते हैं, हमारे अभी तो इतने डिस्कशन हो चुका है इस क्लास में, सभी अपने घर में भोग लगाते होंगे। और कोई अगर कोई नहीं लगा पा रहा है, तो कल से स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज खाने से पहले वो भगवान को ऑफर होना चाहिए। ऑफर हरे कैसे कृष्ण। करते हैं? ऑफर करना, ऑफर करने का प्रोसेस सभी को पता है? सभी को पता है ऑफर करने का प्रोसेस कैसे भगवान को ऑफर करते हैं? हाथ खड़ा करें, किस किस को पता है? जस्ट मैं जानना चाहता हूँ, अगर नहीं पता तो देन वी विल टेल। यशवंत शर्मा को, सरिता दास माता जी, सारा आप एक बार वीडियो ऑन करें, पता चले सभी को पता है प्रोसेस। भगवान का भोग कैसे ऑफर करते हैं? आरती माता जी यशवंत प्रभु जी को बताएंगे।
ठीक है, यशवंत प्रभु जी को आप बताएंगे, कल से ये ऑफर होना चाहिए घर में, ठीक है। तो सभी को पता है ना। और अगर किसी को नहीं पता है, यहाँ पे बताने नहीं चाहते हैं, तो एक दूसरे से मिनल माता जी, आरती माता जी, हमारे बहुत सारे सीनियर डिवोटीज हैं, रीता माता जी, सुनीता माता जी, इन किसी से भी आप फोन पे बात करें, वो आपको मंत्र भी बताएंगी और प्रोसेस भी बताएंगे, ठीक है। तो कल से आप भगवान को भोग भोग लगा के ही खाना खाएं, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। और आज क्या है, आज थर्सडे है ना। हाँ, जिन जिन के पास हुंडी बुक है, प्लीज इस सैटरडे तक, है ना, सभी जमा करा दें अकाउंट